इम्पॉर्टेंट चीज़ है जी, बात करते हैं इस पर। हमें ज्वाइन कर चुके हैं डॉक्टर इकरामुल हक साहब, माहिर टैक्स अमूर है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। सबसे पहले सर, जिस तरीके से अगर हम टैक्स कलेक्शन टारगेट की बात कर लेते हैं तो गुज़िश्ता माली साल का जो गैप है 1000 अरब रुपए का है। अब हुकूमत को क्या ऐसा करना है कि टैक्स टारगेट पूरा हो सके, और जो आइंदा हदफ रखना है हुकूमत ने, टैक्स जो टारगेट रखा गया है, क्या वो अचीवेबल है आपके ख्याल में? जी शुक्रिया। हर साल ऐसा होता है कि एफबीआर का जो ओरिजिनल बजट के अंदर टारगेट रखा जाता है वो तो कभी पूरा नहीं होता, फिर उसे एक दो मरतबा नीचे की तरफ जो है वो नजरसानी कर दी जाती है। और इसके बाद चेयरमैन जो है वो कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में फरमा रहे थे कि हमने 40 बिलियन डॉलर इकट्ठे किए हैं, यानी वो इन्फ्लेशन की वजह से नंबर देना चाह रहे थे कि वैसे तो पाकिस्तानी रुपये की इन्फ्लेशन होती है, मगर अगर डॉलर टर्म्स में लेने, मुझे शायद पता नहीं है कि फिनलैंड जो पाकिस्तान से बहुत छोटा मुल्क है और जिसकी जीडीपी की सिर्फ 370 बिलियन डॉलर है, उन्होंने 86 जो था वो बिलियन यूरो इकट्ठा किया पिछले साल। और वो पता नहीं किस फहमी में रहते हैं कि शायद हम बहुत अच्छे तरीके से टैक्स इकट्ठा कर रहे हैं। देखिए, टैक्स इकट्ठा करना और कितना इकट्ठा करना इतना जरूरी नहीं है जितना ये जरूरी है कि टैक्स किससे लिया जाएगा। आपने जो 200 बिलियन लेते थे सैलरी लोगों से, वो उठा के 700 बिलियन कर दिया, तो क्या कमाल किया आपने। यानी वो ट्रेडर्स जो आपके काबू में नहीं आते थे, जो रिटर्न नहीं फाइल करते थे, आप खुद मान रहे हैं कि मिलियंस जो हैं, ये वो खुद फरमा रहे हैं कि 30 मिलियन के करीब पाकिस्तान में ऐसे टैक्स पेयर हैं जो कि टैक्सेबल इनकम रखते हैं मगर रिटर्न फाइल नहीं करते। तो फिर इतना बड़ा महकमा रखने की क्या जरूरत है। अगर ये सबसे बराबरी की सतह पे उनकी एबिलिटी के मुताबिक टैक्स आ जाता तो हदफ भी पूरा हो जाता, और खाम खा सैलिड और जो हमारा सेक्टर है फॉर्मल मैन्युफैक्चरिंग का, उसके ऊपर बेजा बोझ भी ना आता। और आप देखिए कि इतनी बड़ी बड़ी रेंटल लेते हैं ज़मीनों का, और वो सारे लोग जो हैं असेंबली में बैठे हुए हैं, उनसे पूछा जाए कि उन्होंने कितना टैक्स अदा किया उस रेंट के ऊपर। वो तो जाकर खेतों में काश्तकारी नहीं करते ना, वो तो इस्लामाबाद में, लाहौर में और कराची में बड़े बड़े घर बनाते हैं और बाकी वक्त असेंबली में गुजारते हैं। तो पाकिस्तान में टैक्स लेना चाहिए मगर इंसाफ के साथ लिया जाए ना। ये तो क्या तरीकाकार है कि एक गरीब जो है वो 170 रुपए दे रहा है 1 लीटर के ऊपर, और जो प्राडो वाला है वो भी 170 दे रहा है। ये दुनिया में कौन सी ऐसी टैक्सेशन होती है कि आप इस बात का ख्याल ही ना रखें कि वो गरीब लोगों के और दरमियाने तबके के ऊपर इस बुरी तरह उसका असर हो रहा है। और इन्फ्लेशन आपने कितनी बढ़ाई है इन टैक्सेस से। आप सोचिए कि जंग का रोना रो रहे थे, जंग ने बराह रास्त तो आकर आपकी किसी इकोनॉमी को हिट नहीं किया ना। हुआ ये कि आपने चूंकि एकदम से पेट्रोल की कीमतें जो पूरी दुनिया में बढ़ी थी, मगर लोगों ने टैक्स कम करके बाकी हुकूमतों ने उसे उस सतह पे रखा कि उनके माशरों में इन्फ्लेशन ना हो। और आपने हुकूमतों की बात की, बाकी हुकूमतें जो हैं, बहुत सारी ऐसी मिसालें मौजूद हैं जिसमें टैक्स कलेक्शन के निज़ाम को बेहतर बनाकर और लोगों तक जो है उसके समरात पहुंचाकर जो है हमने देखा कि मुल्कों की इकॉनमी और मुल्क जो है आगे बढ़े। पाकिस्तान भी जानता है, आगाह है इस चीज़ से, और कई ममालिक से ऐसे हमारे ताल्लुकात भी हैं जिसमें चाइना भी शामिल है कि उन्होंने किस तरह से अपनी जो तारीख को बदला है। क्या वजूहात है जिसकी वजह से हम ये जो है सिर्फ अज़ाइम जाहिर करते हैं कि हम इतनी मईशत के इशारे जो है अचीव कर लेंगे और वो हो नहीं पाते? देखिए, असल में उन मुल्कों की जिसने जहाँ की आपने मिसाल दी, वहाँ जो मुतवज्जो का महवर है वो अवाम है, जहाँ तवज्जो का महवर जो है वो एलीट्स है। अब जो बड़े बड़े अफसर हैं उसमें चेयरमैन एफबीआर भी शामिल है, इनको तो गाड़ियाँ, घर, पेट्रोल, मुलाजम, हर चीज़ मिली हुई है। उनको क्या पता कि आम लोगों की मुश्किलात क्या हैं। उन्हें क्या पता कि आम सैलरीड आदमी जो है वो जब तनख्वाह लेकर जाता है टैक्स के बाद, तो उससे वो अपनी बच्चों की तालीम, हेल्थ, और अगर वालिदैन भी जिंदा है उनके लिए भी, और कैसे कर पाता है। ये सर रियासत का पूरा ढांचा तो हमारे आइन में लिखा हुआ है कि जो चैप्टर 2 है वो फंडामेंटल राइट्स की फुलफिलमेंट के लिए होना चाहिए था। तो टैक्सेस आप उसके लिए लगाए ना, उसी पे खर्च करने बजाय इसके। अब आप ये देख लें, इकोनॉमिक सर्वे में अगर आप हेल्थ का चैप्टर पढ़ें, अगर आप वहाँ पे एजुकेशन का चैप्टर पढ़े, सोशल सिक्योरिटी वाला चैप्टर पढ़ें, तो साफ वाजे हो जाता है कि अगर थोड़ी बहुत जो ग्रोथ हुई भी है वो मालदार लोगों के लिए हुई है, गरीब लोग तो और गुर्बत की तरफ चले गए हैं। तो देखना ये होता है कि असल में डेवलपमेंट जो होगी या ग्रोथ होगी वो पीपल ओरिएंटेड होगी, वो मसावी होगी, मुनसफाना होगी, या उससे अमीर लोग
अमीर होते चले जाएंगे और रियासत के अच्छा। ऊपर अच्छा मजीद डॉक्टर कब्जा साहब फिर मजबूत करते बताइए, जाएंगे। जिस तरीके से ये डिसाइड किया गया है, जो स्टेप्स हैं वो तो हुकूमत ले रही है इस तरफ के जी 25,000 जो फी दुकानदार फिक्स कर दिया गया टैक्स के वो उन्हें देना ही पड़ेगा। बेसिकली बात यही हो रही है कि जो बड़े मगरमच्छ हैं उनको टैक्स नेट में लाया जाए, आप भी यही कह रहे हैं, और जो सारा बोझ तनख्वाहदार तबके के ऊपर डला हुआ है उन्हें रिलीफ दिया जाए ताकि उनके लिए भी आसानी हो, और तभी जाकर ये जो सतह गुर्बत है उससे हम निकल पाएंगे और उसका जो वो नंबर है वो कम हो जाएगा। तो ये बताइए कि इसके लिए करना क्या चाहिए, कौन से ऐसे नेसेसरी मेजर्स हैं जो हुकूमत को लेने चाहिए ताकि जो बड़े लोग हैं उनको टैक्स नेट में शामिल किया जाए, क्योंकि हमेशा बात की जाती है लेकिन अमली तौर पर कुछ होता हुआ दिखाई नहीं देता। जी देखिए, आज भी जो फाइनेंस बिल आएगा आप देखिएगा कि उसमें अमीरों के ऊपर कोई खास टैक्स नहीं लगाए जाएंगे और ये साबित किया जाएगा कि हमने ट्रेडर्स के ऊपर, अब जिसकी आप कह रहे 200 मिलियन है वो 2% दे और 1% दे, और उससे जिसकी बेचारे की कोई आमदनी नहीं 25,000 दे, ये कैसा टैक्स हो सकता है? कि आपने ये भी ख्याल नहीं रखा कि टर्नओवर का 1% जो है वो सबसे ऊपर स्लैब में क्या बनेगा, और जिसकी बेचारे की आमदनी काबिल टैक्स नहीं है वो कितना देगा। फिर उनकी वही सोच है कि हम जो खुद बैठे हुए हैं, अब देखिए आप हैरान होंगे कि यहाँ जो भी अलाउंसेस मिलते हैं तनख्वाहदार तबके को वो पूरे रेट पे टैक्स हो जाते हैं, जबकि उनके अपने जो मोनेटाइज मिलते भी हैं वो भी 5% पे रखे हुए हैं। तो वो पूरी डिस्क्रिमिनेशन करते हैं। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि जब आप इंडस्ट्री के लिए, बिजनेस के लिए टैक्स को कम करते हैं, वहाँ ज्यादा आमदन होती है तो वो फिर मुलाजमिन की तनख्वाहें बढ़ाते हैं, और जब मुलाजमिन की तनख्वाहें बढ़ते हैं तो फिर उसका जो इन्फ्लेशन का असर होता है वो कुछ कम होता है। आप तो बिजनेस भी नहीं करने दे रहे लोगों को। अब आप मुझे बताइए, जो हमारी बड़ी टेक्सटाइल मिल जो बाहर एक्सपोर्ट करती है, 2-4 होंगी बहुत बड़ी जो 500 मिलियन से ज्यादा करती हैं, उसके ऊपर अगर आप 60% टैक्स लगा देंगे तो आपकी टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट भी है, मगर उसमें कोई एक्सपेंशन भी नहीं होगी। उसका नतीजा निकलेगा नई नौकरियां नहीं निकलेंगी। और जो आप देख रहे हैं इसमें, सर ये तो हो रहा है, मैं चाह रही हूँ आप सोल्यूशन की तरफ बात करें कि करना क्या चाहिए। जी, सोल्यूशन ये करना चाहिए कि सबसे पहले तो जो हमारा टैक्सों का निजाम है उसको मुनसिफाना करें, जो भी कमा रहा है उसके ऊपर एक रीजनेबल रेट लगाए। ये ना करें कि डिस्क्रिमिनेशन करें सेक्टर के साथ उस सेक्टर। अगर आप एक सारे सेक्टर्स के ऊपर मसावी टैक्स लगाएंगे, से कि हम 20% कॉर्पोरेट टैक्स लगा देते हैं, तो फिर हर कोई मुकाबला करेगा और जो आगे निकलना होगा वो निकल जाएगा, जो नहीं चला सकेगा वो बंद करे। अब ये तो नहीं हो सकता कि किसी को आप 0 कर दे, किसी को आप 40-60% करते हैं। एक तो ये काम करना बहुत जरूरी है, क्योंकि बिजनेस ग्रोथ के लिए जो बहुत जरूरी है कि आप टैक्सों को, इस वक्त जो दुनिया में कॉर्पोरेट रेट टैक्स है वो कहीं भी 20-25% से ज्यादा नहीं है। हमने 60% टैक्सेस लगाए हुए। दूसरा, आप सैलरीड लोगों को जो इन्फ्लेशन की इतनी जबरदस्त, आप क्यों नहीं पेट्रोलियम लेवी को खत्म करते? क्योंकि पेट्रोलियम लेवी इतनी ज्यादा लगाने से हर चीज महंगी हो जाती है। अगर आपकी तनख्वाह में थोड़ा बहुत गवर्नमेंट की इजाफा भी कर देंगे तो उसमें क्या फर्क पड़ेगा, वो उतना ही महंगी उनको चीजें मिलेंगी। और जाहिर है कि ज्यादातर गवर्नमेंट ऑफिसर जो हैं वो तनख्वाह पे गुजारा भी नहीं करते, वो तो उनके जराए तो कुछ और ही होते हैं, मगर उसकी तरफ वो तवज्जो नहीं दे रहे। अभी आप देखिए कि इनसे कहा था अपने डिक्लेरेशन दें पब्लिक, आज तक उन्होंने नहीं दिए, और अब उनसे पूछा जा रहा है कि आप में से किसने डबल नेशनैलिटी इख्तियार किया, उसमें भी वो जवाब देने को तैयार नहीं है। तो ये रियासत ऐसे तो नहीं चल सकती है। कुछ लोग अच्छा, डॉक्टर साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आपकी बातें समझ में भी आ रही हैं, लेकिन ये बताइएगा कि इस वक्त जो ये स्लैब बढ़ाने की बात भी हो रही है उसमें भी एक खास हद से ऊपर तो एक जैसा टैक्स है, और हम ये देखते हैं कि सैलरीड क्लास हो, दीगर दुकानदार हों, सब किसी पे फिक्स टैक्स लगाने की बात हो रही है, किसी पर हम कह रहे हैं कि मुसावी टैक्स होने चाहिए। लेकिन आप जानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप जब इक़्तिदार में आ रहे थे उन्होंने अमीरों के लिए टैक्स में जो है इस्तिस्ना देने का या टैक्स में जो है आसानी देने का कहा था, और उनका जो मौक़िफ़ था वो ये था कि जब अमीरों के पास पैसा होगा तो जॉब मार्केट बढ़ेगी और लोगों में जो तकसीम है पैसे की वो ज़्यादा बेहतर तौर पर हो सकेगी। इससे आप कितना एग्री करते हैं? देखिए, वो अमेरिका में तो एक लड़ाई है डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक की, कि जब रिपब्लिक आते हैं तो वो यूजुअली अमीर लोगों का टैक्स कम करते हैं, मगर हमारे यहाँ तो मसला बिल्कुल और है। हमारे यहाँ तो अमीर लोग टैक्स देते भी नहीं। जैसे आप देख लीजिए कि यहाँ आमदनी का सबसे बड़ा जरिया तो घर बैठकर एग्रीकल्चर लैंड को किराए पर देकर अय्याशी करना है, उस पर तो टैक्स लगाते ही नहीं है लोग। अच्छा, वहाँ तो चलिए अमेरिका में फिर भी टॉप 10% जो है वो तकरीबन 80% टैक्स देते हैं, तो वहाँ अगर थोड़ी सी रायत की बात की जाए तो समझ आती है। यहाँ तो टॉप 10 जो है वो 5% टैक्स भी नहीं देते हैं, और जो टैक्स दे रहे हैं वो बड़ी बड़ी कारपोरेशन जो कि फॉर्मल सेक्टर में है, और वो यहाँ से कारोबार बंद करके जो मल्टीनेशनल की भाग रही हैं, और जो लोकल हैं वो भी बेचारे फर्दर इन्वेस्टमेंट क्या, जो मौजूद कंपनियां उनको भी चला नहीं पा रहे हैं। तो आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया, अगर हम रायत की बात कर रहे हैं
तो वो पहले ही मैंने अर्ज किया था कि सबसे पहले देखा जाता है कि जो बिजनेस ग्रोथ कैसे होगी। बिजनेस ग्रोथ के लिए आप कम से कम एक ऐसा एनवायरनमेंट बनाते हैं जिसमें लोग इन्वेस्टमेंट करें। जब लोकल लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, उससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है, तो फिर बाहर की कंपनियां सोचती हैं कि हम भी इनके साथ ज्वाइंट वेंचर करें, क्योंकि इस मुल्क पे तो ग्रोथ अच्छी हो रही है। तभी आते हैं। चाइना में वो इसलिए नहीं आई थी बाहर की कंपनियां, तो उन्हें को चाइना से मोहब्बत थी। चाइना में ग्रोथ हो रही थी और टैक्स अगले 10-20 साल का सबको पता था कि हमने सिर्फ इतना ही देना है, तो उन्होंने 20 साल की फिजिबिलिटी बना ली। अब मैं फिजिबिलिटी बनाऊं और अगले साल टैक्स रेट चेंज हो जाए तो मेरी फिजिबिलिटी तो तबाह हो गई ना। हम तो हर साल टैक्स रेट बदल देते हैं। दुरुस्त दुरुस्त। बहुत शुक्रिया डॉक्टर इकरामुल हक साहब हमारे साथ मौजूद थे। बजट पर, इकोनॉमी पर हम बात कर रहे थे। अभी ब्रेक पर जाएंगे।